हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये है गाइस सुबह के 5:30। हम गए हुए थे मंदिर सुबह पूजा करने। इसको कोट करना तो जाऊं और कोई ना कोई दिक्कत रहा हुई है। जय माई जय माई जय। चलो सो गाइस मंदिर से आने के बाद मैंने कर लिया था घर का सारा काम और हस्बैंड ने कर ली थी पूजा की तैयारी और बच्चे सो रहे थे। और गाइस मेरा बेटा यहाँ नंगू पंगू इसलिए है क्योंकि मैंने उसको कराया था सुबह सुबह सुसु और मैंने उसको चड्डी नहीं पहनाई थी। और मेरी बेटी को लगी थी गर्मी इसलिए उसने अपनी टी शर्ट उतार दी थी। और हस्बैंड कर चुके हैं यहाँ पूजा। और गाइस आज वैसे भी बहुत गर्मी थी तो इसलिए गाइस हम भी ठंडे पानी में नहाए थे। वैसे हम ठंडे पानी में नहीं नहा रहे थे लेकिन 2-4 दिनों से गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए हमने ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया है। और उसके बाद मैंने चढ़ाया था सूर्य भगवान को जल। उसके बाद गाइस देखिए सुबह का व्यू कितना अच्छा लगता है। ये जो हल्का हल्का अंधेरा और सुबह की ठंडी ठंडी हवा कितनी अच्छी लगती है ना। तो मैं प्रॉपरली आपको व्यू नहीं दिखा पाई क्योंकि अभी मुझे कैमरे को फोकस करना ढंग से आ नहीं रहा है। और यहाँ पर हम पूजा वूजा करके बैठ चुके थे दोनों। और मेरे हस्बैंड अपना मिल्क पी चुके थे क्योंकि गर्मी थी तो हमने चाय नहीं पी थी। और मैं भी यहाँ बैठ के अपने हस्बैंड से बातें कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड नीचे जाने के लिए बोल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा था कि आप नीचे जा रहे हो, आपके हाथों में क्या है? तो वो जस्ट हाई कर रहे थे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने बोला आपके पहले दूसरे हाथ में दिखाओ क्या है। तो वो बस खाली अपने दोनों हाथ खाली हाथ दिखा रहे थे बट उनके हाथ में था तम्बाकू जो कि हुक्के में डाल के पीते हैं, मतलब हुक्के के चिलम में भर के पीते हैं तम्बाकू। तो उनको पीना था हुक्का। और ये है शाम का टाइम। मैं दोपहर को सो गई थी। और गाइस शाम को भी मैं जाती हूँ मंदिर तो इसलिए मैं फटाफट करूँगी सफाई घर की। और उसके बाद पहले मंदिर जाऊंगी उसके बाद घर पर आके करूँगी पूजा। मतलब हस्बैंड और मैं दोनों ही करते क्योंकि हम दोनों ने ही फास्ट रखा है। और गाइस मैं काम कर ही रही थी यहाँ पर। और मेरी बड़ी नंद आई हुई थी घर पर और आरव जीता था मेडल। तो वो मुझे यहाँ पर वो दिखाने के लिए आया था कि मैं मेडल जीता हूँ मामी। तो मैं उसके मेडल शो करूँगी। वो बना था क्या कहते हैं शिवाजी। स्कूल में कोई कंपटीशन था तो मैं उसको कॉन्ग्रेट कर रही थी। और गाइस बच्चे जब कुछ जीत के आते हैं तो कितनी खुशी होती है ना। तो यहाँ पर मैं आरव को कॉन्ग्रेट कर रही थी। और उसके बाद गाइस यहाँ मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे तो मैं उनको बोल रही थी कि जल्दी से उठ के नहा लो, पूजा करेंगे फिर उसके बाद भूख लगी है कुछ तो खाएंगे ही। तो वो कह रहे थे कि पहले तो सफाई वफाई कर फिर मंदिर चलेंगे उसके बाद ही देखेंगे। और यहाँ पर मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी मैं बड़ी हो गई अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो मैंने कहा था जब झाड़ू लगाने का टाइम आएगा तो तुम नहीं लगाओगे जैसे तुम्हारी बड़ी दीदी करती है। तो इसलिए गाइस मैंने उसको बोला ऊपर चढ़ जा चुपचाप नहीं तो पिटाई हो जाएगी। और गाइस फटाफट से सफाई करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। और गाइस गर्मियाँ हैं तो इसलिए मैं शाम को भी पोछा लगाती हूँ।
और मेरे कैमरे को समझ नहीं आता है कि क्या शूट करना है क्या नहीं। तो कैमरे की गलती नहीं है गाइस, गलती तो सारी मेरी है क्योंकि मुझे कैमरा सेट करना नहीं आ रहा है। कोई नहीं गाइस, धीरे धीरे करके सीख ही जाऊंगी। हर किसी को सब कुछ पहले से नहीं आता है, सब कुछ धीरे धीरे करके ही सीखना पड़ता है। और मैं भी उनमें से ही एक हूँ, मैं कोई बहुत ट्रेंडी नहीं हूँ कि मुझे हर चीज़ आ जाए अपने आप से। और गाइस झाड़ू मेरी लग चुकी है और मैंने सिर्फ 2-3 जीने की सीढ़ियों पे ही लगाई थी झाड़ू, इसलिए मैं उधर झाड़ू लगा रही हूँ। कभी आप सोचो कि मैं पता नहीं उधर क्या कर रही हूँ तो झाड़ू लगाने के बाद मेरा बेटा भी यहाँ पर शैतानी कर रहा था। वो मुझे छुप के दिखा रहा था कि मुझे ढूंढो, तो मैं उसको कह रही थी कि ऐसे मत करो, जाओ अंदर आप। लेकिन ये लड़का तो किसी की सुनता ही नहीं है। तो गाइज़ अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी पोछा, और मैंने अपना पोछा वॉश बेसिन में ही धोया था क्योंकि मैं सुबह के टाइम ही प्रॉपर सफाई करती हूँ, शाम के टाइम में चलता फिरता काम करती हूँ। मतलब झाड़ू लगाई और पोछा ऐसे ही धो के लगा दिया, क्योंकि मेरा पोछा भी साफ़ था और मेरा घर भी साफ़ था, तो इतना गंदा था नहीं, इसलिए मेरा घर क्लीन हो चुका था। और गाइज़ उसके बाद मैं नहा के आ चुकी थी और बस नहा कर मैंने किया था थोड़ा सा अपना मेकओवर। और गाइस यहाँ पर मैं अपनी मांग भर रही थी, तो मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी मेरी भी मांग भर दो। तो मैं उसको समझा रही थी कि बेटा मांग तो शादी के बाद भरी जाती है और आप अपनी छोटे हो। तो वो कहते ठीक है, तो फिर मेरी चोटी बना दो, तो मैं उसको चोटी बनाऊंगी यहाँ पर। और ये गाइस इस पॉकेट में मेरी बेटी ने डाल दी थी मेरी सारी छोटी छोटी सी बिंदी, क्योंकि मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ, बड़ी नहीं लगाती हूँ। तो मैं उसी को ढूंढती थी, वो बहुत छोटी थी तो निकलने में थोड़ा टाइम लग गया। और गाइस यहाँ पर वेडनेसडे को गए थे मंदिर, तो मेरे दोनों बच्चे छोटे गए थे, तो मेरे बेटे ने मेरी बेटी को धक्का दे दिया था, मेरी बेटी को मंदिर से गिरा दिया था, मतलब मंदिर से बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया था धक्का देकर, और वो गिर गई थी। बस उसको चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो फ़नी मोमेंट था। तो मैं आज उसको यही बोली थी कि तुम रहने दो, तुम दोनों बच्चे बड़ी शैतानी करते हो, वहाँ पर हमें पूजा नहीं करने देते। तो वो कहते कि नहीं अब हम तो जाएंगे ही। इस वजह से मैंने उसको भी थोड़ा सा तैयार कर दिया था मंदिर ले जाने के लिए।
गाइस जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं, और मेरा बेटा दे रहा था अपने पापा को आशीर्वाद। और घर पर आने के बाद हमने करी थी पूजा। पूजा करने के बाद गाइस मैंने खाया था थोड़ा सा वाटरमेलन और मेरे बेटे ने। और हमने ऐसा कुछ खाया नहीं था खास, हमने जो प्रसाद चढ़ाया था हमने सिर्फ वही लिया था। और गाइस उसके बाद मेरे हस्बैंड को लगती है भूख, तो मेरे हस्बैंड करते हैं 12 बजे तक का वेट। और फिर उनके लिए मुझे बनाना था खाना, तो इसलिए मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रोटी। और ये साथ में मेरे बेटे का हो रहा है दूध गर्म, क्योंकि उसको दूध नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था तो मेरे को लगा था कि 12 बजे तक तो खाना बन जाएगा, तो मैंने लेट नाइट ही खाना बनाया था। और मेरा खाना 12 बजे से 5-10 मिनट पहले ही बना था। और मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने इसी छोटी कढ़ाई में बनाई थी। और हस्बैंड के लिए रोटियाँ भी। और मेरे बच्चे खाना खाने के बाद भी जब मेरे हस्बैंड खाना खाते हैं तो वो उनके साथ ज़रूर खाते हैं। तो गाइज़ आप भी मुझे बताना कमेंट करके कि आप और आपके हस्बैंड या आपके घर में कोई फास्ट रखते हैं, तो आपको जब भूख लगती है तो आप भी 12 बजे का वेट करते हो। क्योंकि गाइज़ मैं जब छोटी थी, मतलब मैं शादी से पहले जब फास्ट रखती थी तो मुझे तब भूख लगती थी, तो मेरे मतलब मम्मी मौसी वौसी हम, क्योंकि हमारे साथ हम सब साथ साथ रहते थे, तो वो मुझे कहते थे कि 12 बजे के बाद खा लियो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो मुझे ऐसे करके खिला देते थे। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, क्योंकि उनको लग रही थी भूख, उनका पेट नहीं भरता है मीठे से। इसलिए आज मैंने कुछ ऐसा कुछ बनाया भी नहीं था मीठा, जब मुझे खाना ही बनाना था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही खाना बना दिया था। मैंने कहा था खाना ही बना देती हूँ, आप वही खा लेना, तो हमने वही खाया था। मैंने भी खाया था गाइज़ हस्बैंड के साथ। और यहाँ मेरे बेटे का दूध गर्म करके मैंने उसकी बॉटल भर दी है, अब वो पिएगा दूध। और वो तो दूध पी के सो जाएगा, क्योंकि उसका तो डिनर विनर सब ओके हो चुका था, बेटी का भी हो चुका था। लेकिन मेरी बेटी की तो और मेरे बेटे की थोड़ी सी आदत ऐसी है कि हम जिस टाइम भी कभी भी कुछ भी खाते हैं तो उनको हमारे साथ खाना अच्छा लगता है। तो वो बच्चे ऐसे ही होते हैं गाइस। मैंने मेरे मामा के बच्चों को भी ऐसा ही देखा है कि वो खाना वाना खा लेते थे, लेकिन जब उनके पापा आते थे लेट नाइट तो वो मेरी मामी उनको खाना देती थी, तो मेरे मामा के बच्चे भी मेरे मामा के साथ उस टाइम पर उठ के भी खाते थे। तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइस सबके भी बच्चे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं और ऐसे ही ट्रीट करते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ जैसे मेरे बच्चे करते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी तो सबके अंदर होती है गाइस। और यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था फिनिश, और मैं बर्तन वॉश करके अपना काम कंप्लीट करके जाऊँगी अंदर अपना काम कंप्लीट करके। गाइस जो भी अब हम डिनर करेंगे, जो बर्तन होंगे, ज़्यादा बर्तन होंगे नहीं, क्योंकि मैंने इतना ताम झाम नहीं रखा है, सिर्फ एक प्लेट होगी और सब्ज़ी मैंने एक कटोरी में रखी है, तो इतने बर्तन नहीं होंगे, वो मैं सुबह वॉश कर लूँगी। और गाइस ये मेरा काम भी कंप्लीट हो गया है, मेरी किचन भी क्लीन हो गई है। और वेडनेसडे, ट्यूसडे और फ्राइडे मेरी इन 3 दिन मैं अपनी गैस को मांजती हूँ गाइस, क्योंकि नेक्स्ट डे होता है